नवरत्न 7 स्टार होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल गाजर का हलवा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम आज अपने घर में नवरत्न 7 स्टार होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल गाजर का हलवा बनाएंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? वो भी बहुत ही बेसिक चीज से और बहुत ही इजी वे से बनाएंगे हम आज। इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है कि अगर आपने मेहमानों को बनाकर खिला दिया, तो मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और कहेंगे कि ऐसा गाजर का हलवा उन्होंने आज तक नहीं खाया। खाने में ये इतना स्वादिष्ट होता है, होटल और रेस्टोरेंट से भी बढ़िया घर पर बनकर तैयार होता है। यकीन मानिए, आप मेरी रेसिपी मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट आता है, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्रिज में से गाजर निकाल लिया है। ये 1 किलो गाजर है। अब गाजरों को हम अच्छे से छील लेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है। तो मैं यहाँ पे छीलनी से छील रही हूँ। आप चाकू की मदद से हल्का हल्का क्रश करके भी इसे निकाल सकते हैं, ऊपर की परत, क्योंकि ऊपर की परत में ही मिट्टी रहती है। बट गाजर काफी मुझे अच्छे लग रहे थे, इतनी मिट्टी उनमें नहीं थी। तो एक गाजर मैंने छीलनी से छीला और बाकी गाजरे में चाकू से हल्का सा क्रश करके ऊपर से बस हल्की सी परत निकाल रही थी। ऑलरेडी गाजर साफ ही दिख रहे थे मुझे। अब क्या करेंगे कि अगर थोड़ी बहुत मिट्टी ज्यादा लगे तो चाकू से काट के वो एरिया आप निकाल लीजिए। इस तरीके से आप चाकू की मदद से हल्का सा क्रश करके गाजर पूरा अच्छे से साफ कर लीजिए। अब इनको क्या करेंगे कि हम पानी में अच्छे से धो लेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं हर साल ये बनाती हूँ और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। यकीन मानिए, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो अब गाजर हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर में जो सबसे पतली वाली छोटी वाली छेद होती है ना, उससे हम ग्रेट करेंगे, क्योंकि जितना हम इसे पतले छेद से ग्रेट करेंगे ना, हमारा गाजर का हलवा उतना ही स्वादिष्ट और उतना ही मुलायम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला बनकर तैयार होगा। तो सारी गाजरें मैंने ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब ग्रेटर में जो लगा है, हाथ की मदद से मैं निकाल लूंगी। तो आप देखिए कितना बारीक ग्रेट हुआ है। अब गैस ऑन कर लेंगे और उस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और अब हम उसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। ये यही घी है जो मैंने घर पे निकाला था। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाकर आप देख सकते हैं कि घर पर हम घी कैसे बनाते हैं। और मैं हमेशा घर पर ही घी बनाती हूँ। तो अब 2 चम्मच घी डालने के बाद अब हम उसमें घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो अब सारी गाजरें हम डाल लेंगे। गाजर यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और गैस की फ्लेम आप यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखिएगा। गैस की फ्लेम हम लो इसीलिए रखेंगे क्योंकि लो फ्लेम पे ये अच्छे से गल जाएगा। अगर आपने फ्लेम मीडियम या हाई कर दिया तो ये जल जाएगा और सॉफ्ट नहीं होगा, गलेगा नहीं अच्छे से। अब मैंने अच्छे से उसको कवर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी तरफ गैस पर लोहे की कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें हम 1 लीटर दूध डालेंगे। ये फुल क्रीम दूध है और गैस का फ्लेम आप हाई ही रखिएगा यहाँ पर। और इस दूध का हम बनाएंगे खोआ। हम गाजर के हलवे में डालेंगे तो खोआ भी हम घर पर ही बना रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके जो चीज़ घर पे बन सके क्यों ना घर पर बना के और हम हेल्दी वे से कोई भी चीज़ बनाकर खाएं। मार्केट से हम तब लाते हैं जब हमें टाइम नहीं होता या घर पर हम बना नहीं सकते। तो खोआ तो आराम से घर पर बन जाता है, तो इसीलिए मैं घर पे बना रही हूँ। अगर आपको मार्केट वाला खोआ लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 पाव खोआ गाजर के हलवे में डालूंगी। 1 किलो गाजर है तो 250 ग्राम वजन में लगभग मैं खोआ यहाँ पे डालूंगी। अब दूसरी तरफ मैं चेक कर लूंगी कि गाजर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। तो देखिए बहुत ही पानी ये गाजरों ने छोड़ दिया है और ये काफी सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे। 1 किलो गाजर है तो हम इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। और ध्यान रखिएगा दूध आप फुल क्रीम वाला लो, मलाई वाला लो। अब एक मैं बॉल ले लूंगी और उसमें 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालूंगी। और अब मैं उसमें 4 चम्मच दूध ऐड करूंगी। अब 4 चम्मच दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छे से आप मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिएगा लम्स ना हो, गांठें ना हो। अब ये जो हम खोआ बना रहे हैं वो देखिए दूध
आधा हो गया है हमारा, तो इस स्टेज पे ये मिल्क पाउडर वाला जो हमने बनाया है घोल, उसे अब डाल देंगे। और ये है घर पर बना हुआ पनीर। मैंने कल घी निकाला था, तो मैंने उसी मलाई से घी, पनीर, खोआ, ये 3 चीज़ बनाकर तैयार की थी। खोआ अब हम इसमें डाल देंगे, और ये भी लगभग वज़न में 100 ग्राम जितना, जो खोआ मैंने बनाया था, जो दूध मैंने घी निकाला था उसमें से खोआ भी बना था, तो वो वही खोआ है। तो ये सारी चीजें मैं मिला के अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और गैस का फ्लेम हाई करते हुए इसे चलाती रहूंगी। और अब देखिए मेरा खोआ बनकर रेडी है, तले से बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूंगी। तो हमारा घर पर ही खोआ मजेदार बनकर तैयार है। अब मैं ड्राई फ्रूट्स ले लूंगी। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि जो बादाम है उससे मैं बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। काजू को हम 2 टुकड़ों में ही डिवाइड कर लेंगे, उसे चॉप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी गाजर के हलवे में डालेंगे तो सॉफ्ट हो जाता है। और काजू ऐसे ही अच्छा लगता है बिना बारीक चॉप किए हुए। तो और पिस्ता भी हम छोटा छोटा बारीक करके चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गाजर का हलवा जो बन रहा है कढ़ाई के चारों तरफ लग गया है, तो उसे हम निकाल लेंगे कलछी की मदद से। अब यहाँ पे जो मैं खोआ बनाकर रखा था, अब 2 चम्मच अलग से कटोरी में निकाल लूंगी, उसे हम गार्निश करते समय यूज करेंगे। गाजर में दूध डालने के बाद आप ढककर नहीं पकाएंगे, खोलकर पकाएंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। अब इस स्टेज पे दूध की मलाई 2 बड़े चम्मच डालेंगे, और कटा हुआ पिस्ता डालेंगे, कटा हुआ बादाम डालेंगे, और थोड़ा सा किशमिश। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम डालकर अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे घर पर बनाया हुआ खोआ मावा। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। और शक्कर यहाँ पे मैंने लगभग वजन में 125 ग्राम, हाफ कप शक्कर डाला है। तो आप यहाँ पर शक्कर अपने मिठास के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप 1 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं तो 125 ग्राम, हाफ कप शक्कर इनफ है। बहुत अच्छी मिठास आती है, बहुत ज्यादा मिठास नहीं आती, एकदम मस्त मिठास आती है। और यहाँ पे मैं अब केसर वाला दूध डाल रही हूँ। ये थोड़ी देर पहले ही मैंने गर्म दूध में केसर को घोल के रखा था, अब डाल देंगे इसे। क्योंकि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये नवरत्न 7 स्टार होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल गाजर का हलवा है, क्योंकि इसमें हमने सारे नवरत्न ड्राई फ्रूट्स, केसर, खोआ, मावा सब डालकर हम बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल नवरत्न 7 स्टार होटल जैसा गाजर का हलवा क्या, उससे भी बढ़िया बनकर तैयार होता है। अब मैं यहाँ पे लूंगी हरी इलायची, क्योंकि हरी इलायची गाजर के हलवे में डालने से स्वाद बहुत ही अल्टीमेट आता है, नेक्स्ट लेवल का आता है। तो हरी इलायची मैंने कूट लिया है, और अब इसको मैं डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 8 और 10 लगभग हरी इलायची लिया था। आप कम ज़्यादा हरी इलायची कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा पक गया है, क्योंकि मैंने कलछी से इसे दबाकर देखा, पानी बिल्कुल रिलीज नहीं हुआ है, पूरा बढ़िया से गाजर का हलवा बन गया है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो अब मैं इसे आप लोगों को गार्निश करके भी दिखाती हूँ। प्लेट में भी मैं आप लोगों को गार्निश करके दिखाऊंगी, और मैं बॉल कटोरी में भी गार्निश करके दिखाऊंगी कि अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो आप किस तरीके से गार्निश करके देंगे, उनको सर्व करेंगे, कि ये और दिखने में और खाने में अच्छा लगे। क्योंकि बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन तो दिखना ही होता है कि भाई हमारी डिश दिख कैसी रही है ना। तो मैं आप लोगों को दोनों दिखाऊंगी। तो देखिए प्लेट में हमने पहले गाजर का हलवा निकाल लिया, उसे अच्छे से हम दबाकर और राउंड शेप दे देंगे। फिर उस पे मैंने ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सारे अच्छे से चॉप किए थे वो डाल दिए। और उसके ऊपर से मैंने ये जो खोआ था वो डाल दिया है। तो खोआ आप ऊपर से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे घर में ज़्यादा खोआ वाला सबको पसंद है, तो मैंने ज़्यादा खोआ से गार्निश किया है। अब मैं एक कटोरी ले लूंगी, और कटोरी में गाजर का हलवा निकाल लेती हूँ, और विदाउट गार्निश किए हुए हमारा गाजर का हलवा ऐसा बनकर तैयार होता है। अब एक कटोरी में मैं निकाल कर और चम्मच से दबा दूंगी। अब मैं आपको इसे
गार्निश करके दिखा रही हूँ। दबाने के बाद इस पे डेसिकेटेड कोकोनट चारों तरफ अच्छे से मैं स्प्रेड करूँगी और कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स अब डालूँगी और फिर से अब मैं इस पर गाजर का हलवा डालूँगी और चम्मच से दबा लूँगी और फिर से डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे हम और उसके बाद हम इस पे डालेंगे खोआ। खोआ डाल देंगे हम और उसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स और लास्ट में हम जो 2 टुकड़ों में काजू किया था वो डाल के अच्छे से गार्निश करेंगे। अब आप इसे फैमिली मेंबर को दीजिए, आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, इस तरह गार्निश करके देंगे तो दिखने में भी और खाने में दोनों में ही स्वादिष्ट लगेगा। अब मैं आपको इसे खाकर भी दिखाती हूँ। ओह माय गॉड! क्या टेस्टी गाजर का हलवा बना है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, मेरा यकीन मानिए। एक बार बस मेरे तरीके से बनाकर अपने परिवार को खिलाइएगा, खाकर सबको मजा आ जाएगा। बाय।